नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम प्रबोध। यह मंच है ज्ञान, अनुभव और मार्गदर्शन का, जहां हम आपको उन हस्तियों से मिलवाते हैं जिनकी सोच और कार्यशैली समाज के लिए प्रेरणा बनती है। जैसे जनवरी में 22 वर्किंग डे में मैंने 2200 दिन सुनवाई की है, तो स्वाभाविक रूप से अंतर पड़ता है, लोगों को सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। आपके जो अधिकारी कर्मचारी आपके अधीनस्थ हैं, उनके वेलफेयर के लिए आप कुछ स्टार्ट किया आपने? ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, जो पुलिस या रेलवे जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे कर्मचारियों के लिए, वो होती है अच्छी रेजिडेंशियल फैसिलिटी एंड अच्छी हेल्थ फैसिलिटी। स्वच्छता के जो पैरामीटर्स है उसकी तरफ हम पूरी तरीके से ध्यान देंगे। कचरे का समय सीमा के ऊपर वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन हो, उससे खाद बने, उससे बिजली बने, उस पर कोयला बने, उस दिशा के अंदर भी हम काम करके भोपाल की जनता की सेवा करेंगे। भोपाल की जनता के सहयोग से भोपाल नगर निगम स्वच्छता में आगे बढ़ेगा। भोपाल नगर निगम का हर एक कर्मचारी भोपाल के जनप्रतिनिधि भोपाल की जनता के साथ है। भोपाल की जनता से अपेक्षा करते हैं कि आप भी हर कदम पर साथ रहें, सब मिलकर भोपाल को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। पर मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि भगवान ने मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दिया कि मैं वो चुनाव का वादा 5 साल का 3 साल में ही पूरा करने में सफल रहा। और मैंने लगभग 350 करोड़ रुपए की योजना बनाई और हमने नरेला विधानसभा के एक घर में नर्मदा का जल पहुंचाया। इस तरह की चुनौतियां अभी एजेंसी जब अच्छी मिल जाती हैं तो काम समय से पूरा हो जाता है, और जो ये एजेंसी जिसको निर्माण करना है वो ठीक नहीं मिलती तो उस समय पे काम पूरा होने के बजाय दुगना समय खा जाते हैं। बिल्कुल। जुलाई अगस्त में ट्रांसफर होते हैं तो इसमें बहुत लोग कहते हैं कि घालमेल होता है। इस साल से हम केवल छुट्टियों में ही ट्रांसफर होंगे, उसके अलावा फिर कभी ट्रांसफर नहीं होंगे। हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव यह है कि हमारा वन क्षेत्र जो आज की तारीख में उतना प्रिजर्व है, और जो वन क्षेत्र अभी ऑप्टिमल स्टेज में नहीं है, मतलब लोगों के जैविक दबाव के कारण वो बिगड़ा हुए क्षेत्र में कन्वर्ट हो गया है, उनको हम फिर से रिहेबिलिटेट करें। EMS कुल मिला के है इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एक ऐसा पोर्टल हम बना रहे हैं जो हम लोग जितने भी उद्योगों को हम परमिशन देते हैं, जितने भी संस्थाओं को परमिशन देते हैं, तो उनका हिसाब किताब इसमें रहेगा। मैं आभारी हूँ आपका कि आपके कार्यक्रम के माध्यम से इतनी जो उपयोगी और महत्वाकांक्षी योजना है वो जन जन तक पहुँचेगी। डायल 100 एक त्वरित निराकरण का जरिया है पुलिस के लिए, तो ये 1090 को डायल 100 से मर्ज कर दिया। मैं तो यंग जनरेशन को यही बोलूँगा कि यूपीएससी एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है पब्लिक लाइफ में अपने कंट्री के लिए काम करने के लिए जी। और अगर आप मेहनत करेंगे एक प्लान्ड तरीके से तो सक्सेस हमेशा मिलती है। आप सबने हमारे मन के भाव, सरकार के भाव जनमानस तक पहुंचाने का ये जो प्रयास किया, ये बहुत अच्छा है, और आप ये प्रयास आगे करते रहे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है सर, इसमें जो पटवारी RI खुद अपने आप अपलोड नहीं कर पाते और ना अपडेट कर पाते हैं। जल्दी ही आप हमारे संज्ञान में लाए हैं, मैं शुरुआत करूंगा। मेरे लिए व्यस्त होना ये है कि देखिए सुनिए सबकी, लेकिन जब तक आपको नहीं लगता है कि ठीक नहीं है तब तक करिए मत। I feel so proud sitting next to you and I salute you and your uniform. नमस्कार हेतल, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये समागम आपके कार्यक्रम में मुझे आके मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बोलने का मौका दे दिया। तो अमूमन क्या गलतियां लोग कर देते हैं कि जिसकी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं? देखिए, प्रयास ये होता है कि तकनीकी ग्राउंड्स पे नामांकन निरस्त ना किए जाएं, और होते भी नहीं हैं। जो अगर कोई बहुत मटेरियल डिफेक्ट होता है आपके नॉमिनेशन पेपर में, तो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो भी आप चाहे प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो चाहे पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, लेकिन जनता या हमारे जो लोग हैं मतदाता, उनका जागरूक होना बहुत जरूरी है, ताकि बेहतर ढंग से अच्छे रिप्रेजेंटेटिव वो चुनेंगे। व्यवस्थाएं किस तरीके के आप अभियान चला रहे हैं और किस तरीके से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं? यहाँ पुलिस ने खासतौर पे ड्रग्स के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। हम लोगों ने इसमें ऑपरेशन अंकुश चलाया हुआ है, जिस पर
खासतौर पर स्कूल कॉलेज से लेकर इस तरह की जगहों पे इस तरह के जो चिन्हित क्षेत्र उन पे कार्रवाई की गई है। रोड एक्सीडेंट को लेकर पुलिस ने यहाँ बहुत काम किया है। हमारी टीम में ज़्यादातर पढ़े लिखे युवा हैं जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनको जोड़ा, अधिकारों के प्रति हमने जागरूक किया और जागरूक करके हमने जहाँ जहाँ भी आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है, उनके जल जंगल जमीन से उनको बेदखल किया जा रहा है, आदिवासी कुपोषण से मर रहा है, आदिवासी भूखमरी से मर रहा है, तो हमने अपने संगठन के माध्यम से आवाज़ बुलंद करी और आवाज़ को सड़क से लेकर विधानसभा तक पहुंचाया है। तो हम लोगों ने 2019 से हम साथ साथ हैं की शुरुआत करी और आप वहाँ जाएंगी तो एक आनंद का वातावरण मिलेगा। एक आपको लगेगा मानवीय सेवा की पराकाष्ठा है, जहाँ कभी कई लोगों की निगाह नहीं पहुँची थी, वहाँ हम साथ साथ हैं की टीम पहुँच गई है। और मैं चाहता हूँ कि जिन घरों में भी लकवा के पेशेंट रहते हैं उनको बहुत थोड़े ट्रीटमेंट से कैसे फ़ायदा मिल सकता है, इसकी अवेयरनेस आए, तो हम अलग अलग साइट्स और हर जगह डालते हैं। हमने जो यहाँ पहल की है वो एक हम संस्कारवान छात्र यहाँ से तैयार कर रहे हैं, संस्कारवान नागरिक यहाँ से तैयार कर रहे हैं जो इस देश के लिए एक एसेट हो, एक वैल्यू हो, उसको लेके हम सैम्बल विद्यालय को आगे ले जा रहे हैं। तो इस बारे में थोड़ा बताएं कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट होगी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर। ह्यूमन स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ज़मीन आसमान का फर्क। जी जी जी। ह्यूमन स्मगलिंग जो होता है वो एक कंट्री के विरुद्ध अपराध है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है जो इंडिविजुअल के विरुद्ध होता है। एक जो अहम भूमिका होती है वो होती है एक TNCP की, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, और अगर मास्टर प्लान नहीं है तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अपनी क्या भूमिका रह जाती है। अब मास्टर प्लान का मूल उद्देश्य यही है कि हमारे शहर का विकास कैसे होगा, तो एक और इसको बनाने की एक अहम जिम्मेदारी शासकीय विभाग नगर तथा ग्राम निवेश को दी गई है। इसलिए उनका दायित्व है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करते हुए एक विकास की प्रक्रिया को किस तरह से करना चाहिए उसको पूरा करें। किसी भी संस्थान को यदि कोई महान बनाता है तो मुझे लगता है कि उसके भवन, उसकी सड़कें, उसके क्लासरूम्स, उसके एपरेटस उसको महान नहीं बनाते। बिल्कुल ठीक है। वहाँ के शिक्षक और वहाँ के छात्र, शिक्षक और छात्र जहाँ पर अच्छे विद्यार्थी होंगे, स्वाभाविक है कि वो संस्थान आगे बढ़ेगा। तो कैसा आपको एक प्रोत्साहन मिला वो आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा था मैम, मोदी जी ने काफ़ी तारीफ की थी मेरी जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिली थी आफ्टर पैरालंपिक्स। उन्होंने काफ़ी मुझे बोला था कि आप पहली भारतीय खिलाड़ी हैं जो इस नए गेम का चलन किया है आपने। ऐसा लगता है ना कोई जिम्मेदारी आ गई है कि आप पहली थी, फिर आपको और अच्छा करना है, तो वो चीज़ मैंने अपने दिमाग में डाली थी। मैंने बोला था अभी तो शुरुआत हो गई है तो मैं आगे चल के और अच्छा करूँगी। सर प्रिंट मीडिया से डिजिटली सब कुछ शिफ्ट हो गया है, तो अगर हम व्यूअरशिप की बात करें तो लास्ट 4 इयर्स में क्या डिफरेंस आपने देखा है? देखिए, कोरोना के समय में बहुत सारी सरकारों ने अखबारों को प्रकाशित और जिसको कहते हैं सर्कुलेशन के लिए पाबंदी लगाई थी। महाराष्ट्र सरकार उसमें बहुत अग्रणी थी और टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह सब बंद हो गए। लेकिन अखबार के बिना ज़िंदगी कैसे चलेगी, खबरों के बिना कैसे चलेगी, तो लोग अपने आप टेलीविज़न पर शिफ्ट हो गए थे। और साथ साथ में जो युवा लोग थे वो डिजिटल पर शिफ्ट हो गए थे। लोग अपने ऑनलाइन के माध्यम से चीज़ों को देख रहे थे, अपने मोबाइल पर सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। तो ऐसे समय में फिर विज्ञापन भी धीरे धीरे उधर चले गए। 2-3 एक्टिविटी है वन विहार का मेन। एक है कि एनिमल्स को इन सिचु और एक्स सिचु कंजर्वेशन दोनों। इन सिचु का मतलब जहाँ एनिमल है वहीं के वहीं, और दूसरा है एनिमल को पकड़ के ले आकर उसको कंजर्वेशन करना, जो जू के काम है। वो दोनों हम करते हैं बीइंग ए नेशनल पार्क। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, योग का भी कोई शाब्दिक अर्थ होता है उसका? योग की जो बेसिक डेफिनेशन है वो योग चित्त वृत्ति निरोधन, यानी जो आपके माइंड में, आपकी कॉन्शियस में जो वृत्तियां हैं, जो फ्लक्चुएशंस हैं, जब वो रुक जाते हैं तो एक स्टेट ऑफ माइंड आती है जब आप एकदम, आपके अंदर अहम भी नहीं बचता है, तो आप अपने आप को, सारी एनर्जी आपके चारों तरफ जो है उससे जुड़ा हुआ समझते हैं। तो योग का जो एक मतलब है वो उस जुड़ना, मतलब आपको वो एक तरह से अपना अहंकार कंप्लीटली आपका खत्म हो गया तो आप सब चीज़ों से जुड़ गए। तो योग का असली मतलब तो ये है। पुलिस में भी जनता को सहभागी होना चाहिए, जनता को महसूस होना चाहिए। इससे क्या एम्पावरमेंट होता है कि मेरी सुरक्षा मेरी भी जिम्मेदारी और मैं पुलिस से 1-to-1 एंगेज हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। तो पुलिस अपना उत्तरदायित्व बढ़ाती है इससे। तो ये विन विन सिचुएशन। आपका ये जो प्रयास है ये बहुत उल्लेखनीय है, तारीफ के काबिल है, क्योंकि आप एक ऐसे ब्रिज का कार्य कर रहे हैं। उन कार्यों को जब आप जन जन तक ले जाते हैं
तो वहाँ पे जो एक बैठा हुआ आम व्यक्ति है, एक आम स्टूडेंट है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, वो बहुत मोटिवेटेड फील करेगा। हमारा मुख्य काम है फील्ड में चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से करवाना, और जो शासन की और शासन के प्रमुख जो हैं माननीय योजनाएं वो मुख्यमंत्री जन जन जी, तक पहुंचे। उनकी जो योजनाएं हैं, उनकी जो बात है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छे तरीके से हम लोग पहुंचा सके, वो हमारा मुख्य काम होता है। देखिए, पुलिसिंग में मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि इतने सारे चैलेंजेस मध्य प्रदेश में रहते हुए सामने आए और जनता की सेवा उन चैलेंजेस के बीच हम कर पाए। जो फोकस है वो एक्सपैंड कर गया है, तो ऐसा नहीं है कि जो हम लोगों ने सीखा था उस समय उसमें से कोई भी चीज़ कम की जा सकती है, नहीं की जा सकती। जैसे हम पुराने इतिहास पर हम भरोसा नहीं करते हैं, ऐसे ही समझ हमने मान लिया कि ऐसा चरित्र जो हुआ नहीं है, लेकिन दर्शकों से मेरी अपील रहेगी कि जो अभी सिनारियो है हमारे कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग के जो इनिशिएटिव्स हैं, उनका हम सफल क्रियान्वयन आपके ही सहयोग कर सकते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप इंटरेक्शन के साथ, और कई माना जो विषय जो हम नगर निगम से जुड़ा हुआ विषय में बता पाया। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। गवर्नमेंट की ऑनगोइंग स्कीम्स को एनालाइज करके बताते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कैसे इसको बेटर कर सकते हैं, या क्या ये परफेक्ट है, तो उसको एनालाइज करने के लिए भी बताते हैं कि क्या इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये कमिश्नरेट सिस्टम में जो सामान्य पुलिसिंग जो हमारी है, उसके अलावा कुछ ऐसे लीगल प्रोविजंस उसमें पुलिस के पास में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, क्राइम एंड क्रिमिनल्स पे कंट्रोल करने वाले जो एस्पेक्ट्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा और डायरेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा और बेहतर हो जाता है। आप इस महुआ हाउस को वृक्षारोपण और पर्यावरण के लिए आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे? महुआ रिजॉर्ट आपका एक तरह से मॉडल है धरती को कैसे बनाना, आगे चल करके हमको किस प्रकार से जंगल की गोद में रहना है, ये उसका एक छोटा सा स्वरूप है। देखिए, फेम होना एक अलग बात है, सक्सेस होना एक अलग बात है। पत्रकारिता फेम तो आपको दिला सकती है, लेकिन सक्सेस नहीं दिला सकती, क्योंकि उसके अंदर भी जो स्थायित्व का जो एक लाइफ स्पैन होना चाहिए वो कम होता जा रहा है, और वो विश्वसनीयता के अभाव के कारण। कहते हैं महिलाओं की छठी उंगली बहुत जागरूक होती है, तो आप अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है तो आप तुरंत सजग होइए और जो भी है उसकी रिपोर्ट करिए। यदि आईओ को डाउट है कोई कि इसमें उसकी डेथ में कोई डाउट है, तो इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। राइट, मतलब यहाँ ये डिस्क्रिप्शन है कि यदि उसको डाउट है तो ही आप पोस्टमार्टम को भेजिए, लेकिन हम 100% भेज रहे हैं पोस्टमार्टम। इवन हार्ट अटैक का केस है, पोस्टमार्टम करें। हमारे मध्य प्रदेश में 5-6 कैटेगरी के अपराध देखे गए हैं। एक तो वेश्यावृत्ति है, फोर्स मैरिज है, बंधुआ मजदूरी के लिए हमें ट्रैफिकिंग है, और बलात्कार श्रम के लिए। ये 4 कैटेगरी देखने को मिलती है। एक खूबसूरत राजधानी जिसमें खूबियों का मार है, और इनको प्रमोट करना ही पड़ेगा। ये ऐसी खूबियाँ, यूनिक खूबियाँ हैं जो किसी दूसरे शहर के पास है ही नहीं, विश्व में नहीं है कहीं। मुझसे पूछा गया कि महामंडलेश्वर कैसे बनी, तो मैं यही बोलूँगी कि प्राकृतिक जो नियति निर्धारित है वो करती है, वो उसे हम सब परे हैं। सर, जैसे आप हमारे इस महुआ हाउस में आए हैं और आपने यहाँ कैसा फील किया, और यहाँ और क्या इम्प्रूव करने की गुंजाइश है, इस बारे में आप बताइए। मेरे हिसाब से तो दिस प्लेस इज सो नाइस, सो ब्यूटीफुल, सो शांत, वेरी नाइस। नाइसली डन, द प्लेस इज वंडरफुल। नई शिक्षा नीति भी आई है। क्या नई शिक्षा नीति का ही एक वजह है कि खूब सारी यूनिवर्सिटीज़ बढ़ती चली जा रही हैं और एडमिशन्स होते चले जा रहे हैं? बहुत सारा प्रभाव है जी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी खुद इसमें निजी दिलचस्पी रखते हैं, तो ये एक क्रांतिकारी नीति है। आज की तारीख में अभी जैसे 3 साल पहले आप नव दुनिया में थे, तो अब जो चुनौतियां हैं, दोनों में क्या फर्क आ गया? देखिए, चुनौतियां तो समय के साथ में बदलती रहती हैं जी, लेकिन जो ये पेशा है, लोग जो ग्लेवर के तहत आ जाते हैं जी, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये तो एक पैशन है, बेसिकली जुनून है। जो भी हमारे कर्तव्य है वो हमारे धर्म है। दृशद विचित्र तलपयोर भुजंग मौक्तिकस्त्र जो गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो। जो किसान भाई है, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उद्यानिकी की तरफ कैसे बढ़े? पहले तो आपको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई कि आपने ऐसे मुद्दे इस समय उठाए और मेरे को जो प्रश्न पूछे वो सभी प्रदेश के हित में और किसानों के हित में थे। दूसरा अवसर मिला है तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन
अधिकारियों से बात करिए कि जितने पेंडिंग वर्क हैं उसको जल्द से जल्द कराया जाए। तो सूचना आयोग की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो वो देखें कि अगर कोई वॉलेशन है तो वॉलेशन पे वो दंडित करें, तभी तो एक रूल ऑफ लॉ बनेगा और उसमें सूचना के अधिकार अधिनियम के जो अधीन जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो उसके अनुरूप कार्य करेंगे। लेकिन वो हो नहीं रहा है और इसीलिए जो गिरावट है उसके लिए मैं सभी को दोषी मानता हूँ। कोविड में जो वैक्सीन का कारण था, वो कोविड में हमको पता था कि कोरोना वायरस है और हमको कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हैं। तो जो वायरस इंड्यूस्ड कैंसर है वो सभी कैंसर वायरस इंड्यूस्ड नहीं होते, एक पर्टिकुलर पोर्शन और उनका एक भाग है वो वायरस से होता है। ये बजट इस बात का संकेत होगा कि ये जो हमारे सामने संकट आया उसका सामना डट करके सरकार ने किया, परंतु किसी तरह के विकास के काम को रोका नहीं। आज हमारे पास डिटर्जेंट 50 टन पर डे अलग अलग जगहों पर उत्पादन हो रहा है। हमारे अगरबत्ती पर डे 10 टन से ज़्यादा हमारी उत्पादन हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे प्रगति हो रही है। आपकी घर पे भी बहुत शिकायतें होती होगी कि आप टाइम नहीं दे पाते हैं। घर आपका जीवन का अभिन्न हिस्सा है तो उसके समय निकल ही जाता है। जो होमगार्ड और आपदा प्रबंधन के नए आयामों पर विचार करेगी और उसको कैसे और आगे ले जाएंगे। हम लोग भी अपनी टीम को एनडीआरएफ के साथ ट्रेनिंग कराकर उनको और ज़्यादा हम लोग स्किल देंगे ताकि वो किसी भी तरह की चुनौती का सामना कर सके। राष्ट्रपति कार्यालय में जब आप प्राइवेट सेक्रेटरी थे तो पावर के साथ साथ ग्लैमर भी था। सच पूछिए तो राष्ट्रपति भवन में ग्लैमर फर्स्ट है, पावर सेकंड है जी। प्राइम मिनिस्टर हाउस में पावर फर्स्ट है जी, ग्लैमर सेकंड। कितने बार आपको ये चालान मिलते हैं और अगर आपने नहीं भरा तो क्या आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है? क्या ये भी कोई नियम बन गया है? इसमें जो है कि मान लीजिए किसी बिना लाइसेंस का तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, लहराते हुए गाड़ी चलाना, खतरनाक तरह से गाड़ी चलाना और जो इस प्रकार के वायलेशंस 3 हुए, 3 आदि वायलेशंस हो जाते उसका लाइसेंस निरस्त करने के लिए प्रक्रिया होती है। प्रदेश का पहला ट्रॉमा सेंटर नर्मदा ट्रॉमा सेंटर बना। एग्जैक्टली ट्रॉमा सेंटर होता क्या है और एक हॉस्पिटल से ट्रॉमा सेंटर कैसे डिफरेंट है? ट्रॉमा सेंटर में मोस्टली सड़क से पेशेंट को उठा के लाया जाता है। जब हम ट्रॉमा की बात करते हैं तो एक गोल्डन आवर एक शब्द है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। गोल्डन आवर मतलब जब एक्सीडेंट होता है तो लगभग 1.5 घंटा 2 घंटे का समय होता है जिसमें उस पेशेंट को कोई स्पेशलिटी की कोई सेवा नहीं चाहिए, उसकी ज़िंदगी बचनी। 4 साल बाद उसमें स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट आ जाता है या वॉल्स में क्रैक्स आ जाते हैं तो उस केस में फिर भी कितनी लायबिलिटी उसकी रहती है और कितने सालों तक रहती है बिल्डर की। रेरा एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है तो 5 साल तक के लिए वो लायबल है। हमेशा ये सुन रहे हैं कि बीएसएनएल बंद होने वाला, ये अफवाह है, तो इसमें कितनी सच्चाई? तो बीएसएनएल को बंद होना सोचने दे बेमानी। दूसरे सरकारी स्कूलों में वैसी सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही? रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पूरे देश भर के जो सबसे अच्छे 10 सरकारी स्कूल हैं उसमें हमारे मॉडल स्कूल भोपाल का भी नंबर आता है। हम ये मान सकते हैं कि दूरदर्शन की विश्वसनीयता है जो आज भी बरकरार है। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज भी दूरदर्शन ने समाचार के फॉर्मेट को मतलब वैसे ही बना रखा है जैसे पहले से चलता आया है। 2014 से अभी 22 के बीच टाइगर की जो संख्या है वो 300% के करीब बढ़ गई, लेकिन क्या उसके अनुपात में जो हर्बीवोरस है क्या उनकी भी संख्या वैसे ही बढ़ी है? जहाँ पर टाइगर की संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि उनको पर्याप्त भोजन मिल रहा है, तो हर्बीवोर की निश्चित रूप से संख्या बढ़ रही है वहाँ पर, और उसका बढ़ने का मुख्य कारण है कि हमने प्रॉपर मैनेजमेंट किया। जहाँ पे तितली है ये सूचित करती कि वहाँ का वातावरण अभी दूषित नहीं हुआ, वहाँ शुद्ध है। मैं धर्मस्व मंत्री था तो आज ये महाकाल और ओंकारेश्वर में जो भी काम हो रहा है वहाँ 350 करोड़ रुपए, यहाँ 150, ये सब मैं मंत्री था उस समय ये सब सैंक्शन हुआ। ऐसा कोई केस जो बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद जो निकल के बाहर आया हो जो उसमें सरकार को बहुत बेनिफिट मिला? नोटबंदी जो हुई वो एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था, वो आपने कर दी। उसके बाद कुछ ऐसे कड़े कानून आने चाहिए थे कि दोबारा काला धन जनरेट ना हो। बात पावर की नहीं है, बात डिलीवरी की है कि जो आपको जिम्मेदारी दी है उसको कितने पावरफुली आप निभा सको, तो आपको एक अकाउंटेबिलिटी दी है एक्ट के हिसाब से। पेरेंट्स को भी ध्यान रखना कि मोबाइल उसके लिए अच्छी चीज़ नहीं है और उसके ब्रेन को भी थोड़ा सा नुकसान होता है, साथ साथ आंखों को तो होता ही है, तो ये मोबाइल से हमें बच्चों को बचाना। तो पीएचडी कैसे संभव हो पाया? जो एक्चुअली मैंने काम किया मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ कंडीशनल कंपोजिशंस। कंडीशनल कंपोजिशंस मतलब
कुछ कंपोजिशंस, कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जैसे तिहाई या फरमाइशी चक्रधार या कमारी चक्रधार, ये अलग अलग ताल जो है सब में बजाई जाती हैं सोलो परफॉर्मेंस के समय। कोच बहुत इम्पोर्टेंट कहते हैं। अभी जैसे मैं एमपी एकेडमी में था, आज तक और कोई भी जितने सेंटर्स हैं उनमें आज तक फॉरेन कोच कभी नहीं आया, बट एमपी एकेडमी ने फॉरेन कोच बुलाया था स्पेशल, तो इसलिए मुझे सबसे बेटर एमपी एकेडमी लगी। आने वाली लड़ाई हमेशा ये आतंकवादियों से शुरुआत होकर फिर बड़ी लड़ाई में कन्वर्ट होगी, ये क्या होने वाला है? आज के ज़माने में वॉर इज़ ऑन इकोनॉमी। आप दूसरे देश की इकोनॉमी कितना ख़राब कर सकते हैं और अपने खुद के देश की इकोनॉमी कितनी ऊपर कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी का पद आपको ज़रूर मिलेगा, क्या सोचना है आपका? कभी पद के लिए एस्पायर नहीं किया हमने। खुद की पहचान बनाने के लिए क्रिकेट के बल्ले की कितनी अहमियत है, ये मैं समझता हूँ कि घृणा है, नफरत है, निंदनीय है। एक संत की तपस्या से ईमानदारी की राजनीति उससे बड़ी तपस्या है। वन विभाग का पिरामिड है वो उल्टा हो रहा है। ये बात सच है कि जो पिरामिड है वो उल्टा हो गया वन विभाग में। आप चिंता नहीं करें, समय पर सीधा कर दो। शायद आपको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। नहीं, मैं तो नहीं समझता एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। ये जो आपका कार्यकाल था, इसको आपने पनौती समझा या चुनौती? पनौती तो बिल्कुल भी नहीं, चुनौती निश्चित।